चलते हैं और सबसे पहले यहाँ पर बात है बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक की। तो बैठक जो है वो फिलहाल जारी है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि बैठक में संगठन से जुड़े हुए मुद्दों के साथ मिशन 2023 को लेकर यहाँ पर रणनीति पर चर्चा होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने यहाँ पर कहा है कि संगठनात्मक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा होगी, साथ में 2023 और 2024 के चुनाव को लेकर मंथन होगा। पूनिया ने कहा है कि जेपी नड्डा का 20 और 21 अक्टूबर को कोटा दौरे पर वो आएंगे और नड्डा बूथ सम्मेलन के माध्यम से कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही पूनिया ने कहा है कि बूथ सम्मेलन के माध्यम से कार्यकर्ताओं को 2023 और 24 के चुनाव में ताकत मिलेगी। तो बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक आज हो रही है, बेहद अहम ये बैठक। जिस तरीके से आगामी चुनाव जो है उसकी तारीख अब नजदीक आने लगी है, चुनाव को लेकर अब यहाँ पर मंथन का दौर चलने लगा है, चर्चाओं का दौर अब यहाँ पर चलने लगा और उसी को लेकर बीजेपी अब एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। प्रदेश पदाधिकारियों की ये बैठक, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम जो पदाधिकारी हैं पार्टी के वो इस बैठक में मौजूद है। प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया यहाँ पर मौजूद है। संगठन से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर यहाँ पर चर्चा हो रही है, इसके साथ ही आगामी चुनाव को लेकर। बैठक तो हम लोग लगातार करते ही हैं, अपने कामकाज की समीक्षा भी करते हैं और आगामी समय में पार्टी को राजनीतिक तौर पर भी बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा करनी है। मिशन 2023 और 24 उसके लिए पार्टी पहले से प्रतिबद्ध है। तो कुल मिलाकर संगठनात्मक और राजनीतिक उस हालात पर चर्चा करके और पार्टी को और ज़्यादा हम निरंतरता कैसे दें उस पर चर्चा करेंगे। माननीय नड्डा जी 20 और 21 को आएंगे और जो संभाग के बूथ सम्मेलन हैं उन बूथ सम्मेलनों से पार्टी को जो संगठनात्मक ताकत मिलेगी वो अपने आप में हमारे लिए 23 और 24 के लिए ज़्यादा ऊर्जा का काम करेगी। जोधपुर मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र है और वहाँ पे पहले दंगा भी हुआ और उसके बाद इस प्रकार से नारे लगाना इस बात को साबित करता है कि सरकार बहुत ही दुर्बल है, बहुत ही कमज़ोर यह गलो सरकार है। सरकार की कोई हनक नहीं है, तुष्टीकरण पे यह सरकार चल रही। यह मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है ये 4 पैर पे नहीं है, 2 पाए इसके टूट चुके हैं, 2 पाए पे अब यह मुख्यमंत्री की कुर्सी है। कितने दिन चलेगी अभी हमको एक और सवाल है, संदेह है। और चलिए हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी शशि मोहन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शशि मोहन, अभी से बीजेपी जो है वो अपनी तैयारियों में लग चुकी है, अभी से ही एक्टिव मोड पर नजर आ रही है और आज प्रदेश पदाधिकारियों की ये जो अहम बैठक है, कौन कौन से यहाँ पर मुद्दे जो है जिन पर चर्चा होने जा रही है, इसके साथ ही क्या रणनीति तैयार की जाएगी? देखिए, अरुण सिंह को एक बार फिर से प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी मिली है, साथ में विजया राहटकर जिन्हें सह प्रभारी बनाया गया है उनके लिए ये पहली बैठक है और प्रदेश मंत्री बनाए गए लक्ष्मीकांत भारद्वाज के लिए पहली बैठक है। अन्य सभी जो प्रदेश पदाधिकारी हैं वो पहले इस तरह की बैठकों में शामिल होते रहे, लेकिन आज की बैठक में अग्रिम मोर्चों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको भी बुलाया गया है। खासतौर पर जेपी नड्डा का जो 20 और 21 अक्टूबर का कार्यक्रम है उसके ऊपर इस बैठक में फोकस रहेगा। जिस तरीके से पिछले दिनों अमित शाह जोधपुर में एक बैठक लेकर के गए, उस बैठक से माना जा रहा था, उस बूथ सम्मेलन से माना जा रहा था कि बीजेपी ने अपनी चुनावी तैयारियों का आगाज कर दिया है, चुनाव अभियान का आगाज कर दिया है। पार्टी के नेता अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के दौरे कर रहे हैं। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का पिछले कुछ समय में ये 5वां दौरा माना जा सकता है। तो ऐसी सूरत में नड्डा भी बूथ के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। एक बैठक उनकी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से, पूर्व विधायकों से, पूर्व जनप्रतिनिधियों से संवाद की है और एक बैठक युवा कार्यकर्ताओं से संवाद की है। इस तरीके से 3 अलग अलग बैठकें जेपी नड्डा करेंगे। पार्टी के कार्यकर्ताओं को 2023 और 2024 के चुनाव के लिए सक्रिय करना, उनमें ऊर्जा भरना, यह मुख्य मकसद होगा नड्डा के दौरे का और उसी दौरे की तैयारियों के लिए आज की बैठक की जा रही है। एक महत्वपूर्ण बात और कि पार्टी के जो आगामी कार्यक्रम है, कुछ जो अलग अलग आह्वान जुड़े हुए हैं, किस तरीके से जो मोदी सरकार है उसके
बेनिफिशियरीज का दायरा बढ़ाना है, उनका योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाना है, इन सब मुद्दों के ऊपर चर्चा होगी। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह आगे की रूपरेखा भी रखेंगे और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर अब तक के जो कामकाज हुए उसके विकास की प्रगति देंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया संगठन के नजरिए से और क्या क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर भी अपनी बात रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल शशि, कई मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा होगी। एक और चीज, जिस तरीके से 2023 चुनाव को लेकर, 24 चुनाव को लेकर दोनों जो पार्टियां हैं वो यहाँ पर तैयारियों में जुट गई है, एक्टिव मोड पर नजर आ रही है, लेकिन क्या इस बैठक में किसी तरीके के जो कार्यकर्ता, जो समर्थक हैं, उन्हें भी आदेश यहाँ पर निर्देश दिए जा सकते हैं कि वो गांव में जाए, ढाणियों में जाए और लोगों तक जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो पहुंचाए उसको लेकर, ताकि और ज्यादा जो योजनाएं हैं केंद्र की वो लोगों तक पहुंच सके और उन्हें फायदा मिले? देखिए, बीजेपी की कोशिश इस तरह की है कि उनका संगठन लगातार जीवंत बना रहे और इसी के नाते पार्टी ने पन्ना प्रमुख तक की नियुक्तियां की हैं और पन्ने की कार्यकारिणी भी बनाई है। तो इस तरह की कार्यकारिणियों के जरिए ये निर्देश समय समय पर दिए जाते रहे। आज की बैठक से क्या निर्देश मिलेंगे यह तो इस बैठक के बाद में पता लगेगा, लेकिन मुख्य रूप से जेपी नड्डा के कार्यक्रम, उसके आयोजन की तैयारियों को लेकर के ये बैठक है और उसमें किस तरीके से बूथ से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता लाए जाने हैं कोटा संभाग के, उनके ऊपर और क्या क्या मुख्य मुद्दे कोटा संभाग के और प्रदेश के जो नड्डा के सामने रखने हैं और नड्डा जी के, जेपी नड्डा के जरिए पार्टी के कार्यकर्ताओं तक पहुंचाए जाएंगे, इन सब मुद्दों पर बातचीत होगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया शशि आपका तमाम जानकारी के लिए। तो खास तौर पर आपको बता दें कि जेपी नड्डा के दौरे को लेकर यहाँ पर विचार विमर्श होने जा रहा है, उनकी तैयारियां, उनके दौरे को लेकर यहाँ पर तैयारियां होंगी, उस पर यहाँ पर चर्चा, विचार विमर्श, मंथन और उसको लेकर यहाँ पर काफी मुद्दों को लेकर बातचीत होने जा रही है।